नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश मिश्रा। आज हम शास्त्र विज्ञ में चर्चा करेंगे खरमास की। आइए जानते हैं क्या होता है खरमास और इस महीने में विवाह आदि संस्कार और शुभ काम क्यों नहीं होते। धर्मशास्त्रों के अनुसार सूर्य और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों की भूमिका मानव जीवन में और यहाँ होने वाले विभिन्न प्रकार के संस्कारों में बहुत प्रमुख है। जब भी सूर्य बृहस्पति के घर में आते हैं, अर्थात धनु और मीन राशियों में आते हैं, तो भगवान बृहस्पति का ध्यान और समर्पण सूर्य की तरफ अधिक हो जाता है, जिससे समाज में होने वाले मांगलिक कार्यों पर, विवाह, यज्ञोपवीत आदि संस्कारों पर उनकी जो सूक्ष्म उपस्थिति है या उनका जो प्रभाव है वो बहुत ही मंद पड़ जाता है। इसी प्रभाव मंदता के कारण बृहस्पति की सकारात्मक शक्तियां संस्कार धारकों को और संस्कार करने वालों को पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जबकि संस्कारों के समय शुक्र और बृहस्पति दोनों का उदय होना आवश्यक है। खरमास का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष हमारे यहाँ की देश की भौगोलिक परिस्थितियों से संबंध रखता है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति विभिन्न ऋतुओं की जनक है और हमारे संस्कारों का, हमारे पर्व त्योहारों का यहाँ की ऋतुओं से बहुत ही गहरा संबंध है। खरमास वर्ष में 2 बार होता है। एक बार धनु की संक्रांति में, अर्थात जब अगहन और पूस का महीना होता है और बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है उस समय, और दूसरा खरमास चैत्र के महीने में होता है जब मीन की संक्रांति आती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। चैत्र का महीना हमारे यहाँ किसानों के लिए बहुत ही व्यस्तता का महीना रहता है, जब वे कृषि कार्य में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उस समय किसी भी पर्व या विवाह आदि संस्कार के लिए समय की कमी होती है। ठीक उसी तरह जब कड़ाके की ठंड होती है उस समय भी ये खरमास होता है, और विवाह आदि संस्कारों के लिए वह उपयुक्त समय इसलिए नहीं होता क्योंकि इन सभी संस्कारों के अवसर पर लोगों के यहाँ बहुत अधिक भीड़ इकट्ठी होती है, बहुत अधिक मेहमान इकट्ठे होते हैं, और लोगों के यहाँ प्राचीन काल में इतने साधन नहीं थे कि लोगों को ठंड आदि से बचाने के लिए लोग व्यवस्था कर सकें। धार्मिक दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो दोनों ही खरमासों में बृहस्पति का मंद प्रभाव, और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो विवाह आदि संस्कारों पर के अवसर पर लोगों को होने वाली असुविधा और कृषि कार्यों की निर्बाध संपन्नता ही एक प्रमुख कारण बनती है। संभवतः इसीलिए
खरमास के अवसर पर विभिन्न प्रकार के संस्कारों को वर्जित किया गया है। धर्मशास्त्र से संबंधित जानकारी के लिए जुड़े रहें शास्त्र विज्ञ से। नमस्कार।